स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मित्रों, आज हम ऐसे मुद्दे के बारे में चर्चा करने आए हैं जो कि अभी हिंदुस्तान में बहुत ही जो है ये चीजें देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है कि एक हिट एंड रन मामला केंद्र सरकार लाया है। ये हिट एंड रन मामला देखे होंगे और जिसमें कि 10 लाख का जुर्माना और 7 साल सजा का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और जिसमें कि जब ये बिल पारित हुआ, जब इसकी लागू करने की बारी आई, तो जैसे ही लोगों को पता चला तो लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट पर उतर आए। क्या कारण है जो कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग? पूरी तरीके से ठप हो गया, पूरी तरीके से जो है ठप हो गया था परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें देखे होंगे ट्रक है, बस है। अगर व्हीकल की बात करते हैं तो ट्रक और ड्राइवर जो ट्रक और उसके बाद बस है, ये सब बड़े व्हीकल आते हैं सड़कों पर, वो सभी लोग चक्का जाम करने का काम किया है पूरी तरीके से। टोटल अगर बात करते हैं तो ये चीजें 10 राज्यों में देखने को मिला। 10 राज्यों का जो ट्रक है, ड्राइवर है और जो भी 4 पहिया वाहन है, वो सभी लोग पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। पूरी तरीके से आमजन पूरी तरीके से व्यस्त हो गया था, जिसके कारण जो लोग दूर दराज का लोग, सुदूरवर्ती जगह का लोग थे, ट्रेन से उतरने के बाद वो अपने घर जाने के लिए जो है बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा था। कारण क्या था कि अगर गाड़ी नहीं चलेगा, व्हीकल नहीं चलेंगे तो फिर वो अपने घर कैसे जाएंगे, घर की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये सभी चीजें देखते हुए भारत सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन लोग बहुत ही ज्यादा क्या था, बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा वो लोग शुरू में देखने को मिला था, जो कि सरकार का जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आया था। क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि ये चीजें करने को मानना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिट एंड रन, यानी कि मार करके भाग जाना, मार करके भाग जाना है। किसके द्वारा? तो व्हीकल के द्वारा। आप देखते होंगे आए दिन ट्रक द्वारा, बस के द्वारा जो है एक्सीडेंट होते रहता है। बहुत सारा लोग लगभग इसके साथ मर जाता है। लगभग हर साल 50,000 से ऐसे मौत होती है जो कि आपका ट्रक से और उसके बाद ट्रक के साथ साथ में बस के द्वारा कर दिया जाता है। और करने के बाद इस सोच से लोग भाग जाता है कि मतलब जो ट्रक से दबाया है वो मरा या जिंदा है, वो चीजें ना देखते हुए भी वो चढ़ाते हुए, धक्का मारते हुए भागते निकल जाता है। या तो कभी गाड़ी छोड़ देता है या तो कभी गाड़ी के साथ निकल पड़ता है। कभी कभी तो गाड़ी छोड़ करके खुद ब खुद निकलने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जनता के नजर में, पब्लिक के नजर में उस समय जो दोषी ठहराया जाता है वो पूरी तरीके से जो है आपका कौन है उसके जिम्मेवार? ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, पूरी तरीके से ये जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब वो किस लिए ठहराया जाता है? जनता के मन में कहीं ना कहीं पुराने कानून के लेकर के कुछ अलग तरीके का ख्यालात है, जिसके कारण जो है ये चीजें दोषी ठहरा देती है और जनता के मन में, दिलों में दोषी ड्राइवर को ठहरा देती है। और साथ साथ में अगर जो ड्राइवर पकड़ा गया उस समय उसको या तो फिर उसको मौत की नींद सुला देता है या तो फिर उसको बुरी तरीके से पीटा जाता है। वो भीड़ के द्वारा ये चीजें निर्णय ले लिया जाता है और ये चीजें देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये चीजें होता कैसे है, जो कि जनता कैसे मान लेती है। तो उनके जहन और दिमाग में ये बसा हुआ है कि चलो जो कानून है 2 साल की जेल की सजा है और साथ साथ में जो है जुर्माना है और साथ साथ में बेल हो ही जाता है, यानी कि गैर जमानती है नहीं, जमानती है, या तो 2 साल की सजा हो जाएगा या तो आपका जमानती है। यानी कि किसी का मृत्यु हो जा रहा है, किसी का मृत्यु हो जा रहा है, हत्या हो जा रहा है और मात्र उसको 2 साल की सजा या और वो भी बेल भी हो सकता है। बेल पर भी जमानती जो है वारंट है, वहां पर बेल भी हो जाएगा। तो ये चीजें मामूली लगती है और कहीं ना कहीं पब्लिक को ये मन में फीलिंग दिलाती है कि किसी का जो है मौत के बदले में उसको बेल मिल जाती है और फिर मतलब छुट्टा सांड की तरह वो घूरता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जनता के मन में खटकी है और खटकती है। और साथ साथ में घटनाएं होने के बाद ट्रक ड्राइवर या बस के द्वारा किसी आदमी को ठोकर मार देने के बाद या एक्सीडेंट कर देने के बाद उसके खिलाफ जो है जिस तरीके से आक्रोशित देखने को मिलता है, कभी कभी जो है ड्राइवर भी उसका शिकार देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है जनता को बड़ी रोष देखने को मिली। तो अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने इसके लिए हिट एंड रन मामला में एक नए कानून लेकर के आए। जो पहले जो था, देखिए अब क्या कर दिया है नए प्रावधान में, 10 लाख का जुर्माना कर दिया है, 7 साल का सजा कर दिया है, जो कि पहले ये नहीं था। पहले 2 साल का सजा था और साथ साथ में जमानती वारंट था। अब क्या होगा, यहाँ पर गैर जमानती वारंट भी होगा आपका, यहाँ पर बेल भी नहीं होगा, गैर जमानती बेल आपका 10 लाख का जुर्माना भी देना होगा और उसके बाद 7 साल का सजा भी होगा। ये सभी चीजें
ये सभी चीजें जो है आपका 10 लाख 7 साल की सजा वो कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें को देख करके लोगों में अर्थात जो है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल का जो ड्राइवर था वो पूरी तरीके से सड़कों पर उतर गया था। क्या है हिट एंड रन नियम जो कि इस बार सरकार लाया है, और जो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन वाले जो चलाते हैं, ट्रक है, ड्राइवर है, उसके बाद आपका बस ड्राइवर है, वो सभी में रॉस देखने को मिल रहा है। हिट एंड रन नियम पर बवाल क्यों? आईपीसी में हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर 2 साल की जेल थी और जुर्माना का प्रावधान था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में सजा बढ़ाकर 10 साल और जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है। देखिए 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है। ये चीजें इस बार नयाम कर दिया गया है, जो कि पहले 2 साल था और जुर्माना था, ये चीजें था। अब ये चीजें जो करके लाया गया है, आप देखे होंगे कि पिछले कई महीने से आपका भारत सरकार जो है जो उपनिवेशिक काल की जो कानून थे, उपनिवेशिक काल की जो वस्तुएं थी और साथ साथ में जो इमारत है वो सबको बदलने का काम कर रहा है। यहां तक आप देखे होंगे संसद भवन को भी बदल दिया है। उसके बाद आप देखे होंगे आईपीसी में बदलाव लाया है। केंद्र सरकार ने बहुत सारे धाराओं में भी बदलाव लाने का काम किया है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है, भारत ये नहीं चाहती है कि जो उपनिवेशिक काल में जो दिया गया अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो कानून था, आज भी हम उसी को लेकर के ढो करके चलें। अब आए प्रतिदिन जो है हम लोग 2047 तक डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में हम लाने के सपना देख रहे हैं, सबको पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की सपना देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखेंगे पुराने जमाने के था उपनिवेशिक काल का कानून के लेकर के हम इमारतें तक अगर ढोएंगे चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा नेशन विकसित नेशन के खिलाफ है, यानी ये कहीं ना कहीं हमें डेवलप नेशन का फीलिंग में थोड़ा परेशानी उत्पन्न करेगी। इसीलिए भारत सरकार दिन प्रतिदिन जो उपनिवेशिक शासन काल की जो चीजें हैं, चाहे कानून हो या इमारतें, वो सभी चीज को खत्म करना चाहती है। अगर हम बात करते हैं कानून की, तो देखिए उपनिवेशिक काल का 3 कानून था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला था 1860 का आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड था, इसे बदल कर दिया गया है। इसके जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा था आपको 1898 सीआरपीसी की जगह पर अब जाना जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के। तीसरा था आपको 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड, अब यह नाम जाना जाएगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। अब इसके तहत जो है, यही कानून के तहत ये सभी चीजें को बदलाव किया जा रहा है, जिनमें कि आप देखे होंगे कि अभी जो है 2 साल की सजा से जो है चेंज करके अब 10 साल की सजा क्या किया है, सुना दिया गया है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये तीनों जो कानून को चेंजेस किया गया है, इनमें क्या क्या चीज का सुधार किया गया है। देखिए चेंज किया गया, नाबालिग से रेप की दोषी का उम्र कैद की फांसी होगी। ये अब पहला रेप 375 376 के धारा में आता था, अब ये कहा जाएगा आपका धारा ये 63 और 69 के तहत आएगा। हत्या की धारा 302 थी, अब वो 101 कहलाएगी। गैंग रेप से दोषी को 20 साल तक का सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी। अब मॉब लिंचिंग में जो भीड़ में जो हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उसके लिए अब जो है पूरी तरीके से फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये सभी जितने भी देख रहे हैं, ये सभी जो है, ये सभी चीजें जो है अब नया प्रावधान किया गया है। नया कानून जो हमारा जो पहला, दूसरा, तीसरा जो बना है, जो एविडेंस एक्ट बना है, सीआरपीसी जो बना है, इंडियन पिनल एक्ट जो बना है, वो सभी के तहत हर चीजों को बदला जा रहा है। तो केंद्र सरकार अभी हाल फिलहाल में यही किया है। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो आया है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एक नया नियम आया है, आपका नियम आया है, जिसे हिट एंड रन केस कहा गया है, वो सभी चीजें इसके ऊपर प्रभावी किया जा रहा है, जिसके कारण ड्राइवर में बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा रोष है। अब ड्राइवर का क्या कहना, ये चीजें आप सुनिएगा। कहने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि अगर यदि आप ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, बड़े व्हीकल के द्वारा, चाहे वह बस हो या ट्रक के द्वारा अगर किसी को मारा गया है या तो कोई चला गया है, तो आप इसको आप कैसे जज करेंगे कि ट्रक वाला का गलती था या बस वाला का गलती था। हो सकता है कि वो आ गया हो, ट्रक के नीचे आ गया हो, एक नंबर ये। दूसरा नंबर में ये भी हो सकता है कि जो है वो आत्महत्या का प्रयास किया गया हो। तीसरा नंबर ये भी हो सकता है कि इसमें जो है ट्रक ड्राइवर का और बस ड्राइवर का ही गलती है। ये आप कैसे क्लेरिफिकेशन करेंगे कि जानबूझ करके जाकर के उसको क्या कर दिया गया है, मार दिया गया है। ये आप क्लेरिफिकेशन कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें पूरी तरीके से हमारा कैसे गलती है। और चौथा ये चीजें देखा जा रहा है कि अगर यदि आपने 7 साल और 10 लाख का यहाँ पर जो जुर्माना का प्रावधान किया गया है, ड्राइवर का, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर का 10 मतलब 8 से लगभग 15,000 रुपया तक सैलरी होता है,
तो 8,000 से 15,000 सैलरी के तौर पर वो काम करता है, तो आप उसे 10 लाख कैसे भरवाएंगे? 10 लाख जुर्माना के तौर पर वो भरने में क्या सक्षम होगा? वो भरने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ये सभी चीजों को देख करके जो है यहाँ पर ट्रक ड्राइवर और साथ साथ में बस ड्राइवर में रोष देखने को मिला, जिसके कारण वो चीजें के कारण जो है पूरी तरीके से जो है 10 राज्यों में जो है ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर ने चक्का जाम करने का काम किया। पूरी तरीके से हम ये नहीं बता सकते कि कितना ड्राइवर ने कितना बस है, क्योंकि इसका कोई भी डाटा अभी संग्रह नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा स्टेट में, तो बिहार है, झारखंड है मित्रों, राजस्थान है, जयपुर है, आपका ये सभी चीजें शहरों में आपको पूरी तरीके से चक्का को जाम किया गया है, जो कि ये सभी चीजें हमको देखने को मिला है। ठीक है ना, तो यही कारण है जो कि हिट एंड रन केस में जो है आपको देखने को मिला, जो कि रोष था और जाम किया गया। अगर हम बात करते हैं पड़ोसी देश की, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि सभी न्यूज़पेपरों ने ये सभी चीजों को क्या किया है, कवर करने का काम किया है कि किस तरीके से। देखिए हिट एंड रन मामला क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाल ही में अधिनियमता भारतीय न्याय संहिता भारत हिट एंड रन घटनाओं के लिए कड़े दंड के प्रावधान किया गया है, जो कानूनी इस प्रकार है। आरोपी व्यक्ति जो घातक दुर्घटना का कारण बनता है और अधिकारियों की रिपोर्ट किए बिना घटना स्थल से भाग जाता है, तो जुर्माने के साथ 10 साल की कैद की सजा हो सकती है भारतीय न्याय संहिता के तहत। यानी कि जो एविडेंस एक्ट जो बनाया गया है, उसी एविडेंस एक्ट के तहत आपको 7 साल की सजा और 10 साल तक के, यहाँ पर देखिए 10 साल की सजा भी हो सकता है और आपका जुर्माना भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकता है। अगर आप किसी को जो है एक्सीडेंट करके भाग जाता है ये चीजों का, हाँ आपका ये चीजें कम भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया और आप उसे हॉस्पिटल तक छोड़ आते हैं, हॉस्पिटल पहुंचा आ जाते हैं, या तो फिर मजिस्ट्रेट को आप इंफॉर्मेशन देते हैं या किसी अधिकारी को इंफॉर्मेशन देते हैं, तब आपकी सुरक्षा, आपकी जो है आपका जो जेल होने की जो सजा है उसके बारे में सोचा जा सकता है, आपको बेल के बारे में सोचा जा सकता है, या तो आपको जुर्माना को कम किया जा सकता है और सजा को भी कम किया जा सकता है। ये चीजें जो है प्रावधान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। पहली श्रेणी में किसी भी जल्दबाजी या लापरवाही से की गई मौत को शामिल किया गया है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आती है। अपराधी को 5 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। दूसरे श्रेणी में लापरवाही से वाहन चलाने से हुई मौत से संबंधित और गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि यह हत्या का श्रेणी में नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन इसके लिए एविडेंस के एक्ट के तहत जो है अलग आपका सजा का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। पहले हिट एंड रन केस क्या था? देखिए 304A के तहत इसको भारतीय दंड संहिता के तहत इसको काउंट किया जाता था, और इसके तहत जो है पहचान होने पर 2 साल की सजा था, जेल की सजा था, और साथ साथ में भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन अपराधों के अधिक गंभीर परिणामों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक इस बार किया गया था। और साथ साथ में जुर्माना था, लोग को अच्छे तरीके से बढ़िया से जाकर के लोग ठोक ठाक हो जाता था, यानी कि उसको जो है कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट हो गया तो उसको अच्छे तरीके से बेल भी किया जा सकता था, और उसे अगर यदि वो चीजें डिपेंड करता था इरादा के ऊपर, वो किस टाइप से जो है वो क्या किया है, आपका हत्या किया था, उसके ऊपर डिपेंड करता था कितना साल का सजा। यानी कि पहले 2 साल का सजा था अधिकतम। ठीक है ना। सेक्शन 104 में हिट एंड रन कानून का जिक्र है। देखिए हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय कानून संहिता 104 में समाहित किया गया है। यदि गलत ड्राइविंग के लापरवाही से चलते व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना लगेगा। सेक्शन 104A के तहत जिक्र किया गया है। 104B के तहत साफ लिख दिया गया है कि गाड़ी से टक्कर के बाद ड्राइवर खुद मौके से वाहन या समेत भाग निकलता है तो उसे 10 वर्ष की सजा हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं मित्रों जो कि उनको बहुत ही प्रभावित करने वाला है। तो ये चीज था आपका 10 लाख वाला जुर्माना और 7 साल की जो सजा था। ये चीजें आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हिट एंड रन मामला, यानी कि हिट मतलब मार करके भाग जाना। तो चीजें आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।